दोस्तों, इस दुनिया में जानवरों की कई सारी प्रजातियां हैं। इन्हीं में से एक है गोरिल्ला। माना जाता है कि इन्हीं में से आगे चल के इंसान बने हैं, लेकिन आज इनका रहन सहन, खान पान हम इंसानों से काफी अलग हो चुका है। इसीलिए आज हम आपको गोरिल्ला के बारे में कुछ चौंका देने वाली बातें बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे गोरिल्ला संबंध बनाते हैं, कैसे ये मादा गोरिल्ला को इम्प्रेस करते हैं, और सबसे अहम सवाल कि आखिर ये अपने सीने को इतने जोर से क्यों पीटते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको गोरिल्ला के बारे में बहुत सारी जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि गोरिल्ला का डीएनए इंसानों के डीएनए से 99% तक मैच करता है। माना जाता है कि आज इनकी आबादी केवल 4 लाख है, क्योंकि हमने इनके रहने की जगह को तोड़ दिया है, जिस वजह से इनके पास रहने के लिए कम जगह बची है, और इसी चक्कर में इनकी जनसंख्या इतनी ज्यादा कम हो चुकी है। लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है कि अब हमारे ही वजह से इनकी पॉपुलेशन फिर से बढ़ रही है। एक तरफ तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो इनकी जान बचाने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इन्हें चिड़ियाघरों में रखा जा रहा है, जो कि इनके लिए एक सुरक्षित जगह है। दोस्तों, ऐसे तो गोरिल्ला बहुत ज्यादा ताकतवर और विशाल होते हैं, और इन्हें देख के हमारे मन में ख्याल भी आता है कि आखिर ये क्या खाते होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये शाकाहारी होते हैं। ज्यादातर ये अपने पेड़ के पत्ते और फल खा के अपनी जिंदगी गुजारते हैं। वैसे कभी कभी ये चींटियों और छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को भी खा लेते हैं। आमतौर पे एक जवान गोरिल्ला 20 किलो तक खाना खा सकता है। गोरिल्ला घूमने के ज्यादा शौकीन नहीं होते हैं, इसीलिए इनका ज्यादातर समय खेलने या फिर आराम करने में ही बीतता है। इनका सबसे करीबी रिश्तेदार होता है चिंपैंजी, जो आकार में काफी बड़ा होता है, पर गोरिल्ला से आकार में छोटा होता है। गोरिल्ला की दहाड़ काफी तेज होती है, और इनकी आवाज किसी के भी दिल में दहशत पैदा कर सकती है। कई बार आपने फिल्मों में देखा होगा कि गोरिल्ला को आक्रामक जानवर दिखाया जाता है, लेकिन कई सारे रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि जब तक इनको परेशान नहीं किया जाता ये कुछ भी नहीं करते हैं और बहुत शांत रहते हैं। जब इन्हें परेशान किया जाता है तो ये थोड़े आक्रामक हो जाते हैं। इन्हें जैसे मूवियों में तोड़फोड़ करते हुए दिखाया जाता है, ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इसीलिए तो इन्हें जेंटल जायंट कहा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गोरिल्ला घोंसला भी बनाते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये पत्तों को इकट्ठा करके घोंसला भी बनाते हैं। इसके लिए ये पेड़ों की मदद लेते हैं, लेकिन इनके छोटे बच्चे जमीन पर ही सोते हैं, और जब ये बड़े हो जाते हैं तो घोंसलों के अंदर रहने लगते हैं। दोस्तों, जैसे लड़कियों को पटाने के लिए हमें काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वैसे ही इन्हें भी करनी पड़ती है। आपने कई बार देखा होगा कि नर गोरिल्ला अपने सीने को बहुत तेज पीटते हैं। इतना तेज पीटते हैं कि इनकी आवाज 1 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। दरअसल इस तरह से अपने सीने को पीट कर ये अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, और अपने समूह के दूसरे गोरिल्ला को ये बात बताते हैं कि वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। साथ ही साथ ये मादा गोरिल्लाओं को आकर्षित करने की कोशिश भी करते हैं। आपको बता दें कि एक नर गोरिल्ला के साथ कई सारी मादाएं होती हैं। संबंध बनाने के लिए मादाएं एक समूह से दूसरे समूह में जाती हैं, और मादा को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए अन्य गोरिल्ला आपस में कंपटीशन करते हैं। इनके बीच जिनका शरीर सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, उनके अंदर सबसे ज्यादा शक्ति होती है। इसीलिए तो ये अपने सीने को बचपन से ही पीटते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बड़े गोरिल्ला भारी आवाज निकालते हैं, लेकिन इनकी फ्रिक्वेंसी काफी कम होती है। जैसे कि हम इंसानों की आवाज एक दूसरे से अलग होती है, वैसे ही इनके साथ भी होता है। जी हाँ दोस्तों, हर एक गोरिल्ला की आवाज एक दूसरे से अलग होती है, जिसे हम इंसान शायद ना पहचान पाए, लेकिन एक गोरिल्ला दूसरे गोरिल्ला की आवाज सुन के पहचान जाता है। इनके प्रजनन का कोई फिक्स समय नहीं होता है, बिल्कुल हम इंसानों की तरह ही। एक मादा 4 साल में केवल एक ही बच्चे को जन्म देती है। इनका गर्भकाल तकरीबन 8.5 महीनों का होता है। आमतौर पे ये केवल एक ही बच्चे को जन्म देती हैं। शायद ही ये कभी जुड़वा बच्चों को जन्म दे। ऐसा इसलिए होता है कि एक बार बच्चा देने के बाद ये 4 सालों तक रुकी रहती हैं, जिसके बाद ही मादा बच्चे देने के लिए तैयार होती है। पर तब तक काफी चीजें बदल जाती हैं, जिस वजह से इन्हें दोबारा बच्चे पैदा करने का मौका नहीं मिलता, या फिर उनकी मौत हो जाती है। एक गोरिल्ला के बच्चे का वजन 2 किलो तक होता है। ये बच्चे शुरुआती 3 महीनों तक पूरी तरीके से अपने माँ पे डिपेंड रहते हैं। इस दौरान माँ अपने बच्चों को गोद में लेके चलती है। गोरिल्ला का बच्चा तकरीबन 2.5 सालों तक अपनी माँ के साथ सोता है। वहीं दिन में जब माँ घूमती है तो बच्चों को अपने पीठ पे बैठा लेती है। एक मादा 10 साल की उम्र में एडल्ट हो जाती है और समूह में शामिल हो जाती है, या फिर एक ही गोरिल्ला के साथ रहती है। वहीं नर गोरिल्ला 9 साल की उम्र में ही जवान हो जाता है। जैसे ही ये जवान होते हैं, ये समूह बनाने लगते हैं, और अपने समूह में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जोड़ना शुरू कर देते हैं, और उस परिवार समूह को छोड़ देते हैं जिसमें वो पैदा हुए थे। यहाँ मादाओं को इकट्ठा करने के लिए शारीरिक बल का उपयोग भी किया जाता है, और कई बार दूसरे गोरिल्ला से कंपटीशन भी करना पड़ता है। एक गोरिल्ला दूसरे गोरिल्ला के समूह पे हमला करता है, और जीतने वाला गोरिल्ला हारने वाले गोरिल्ला के समूह में मौजूद तमाम मादाओं को अपने समूह में शामिल कर लेता है। इस दौरान कई बार इनकी मौत भी हो जाती है।